4 साल पूरे हो गए गहलोत सरकार के। 4 सालों के बाद में 4 बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं जो अशोक गहलोत को 1 साल में जिनसे पार पाना है, जिनसे जूझना है। और चुनौतियां भी हल्की नहीं हैं। अशोक गहलोत ने सत्ता में रहने का गुर सीखा, कुर्सी पर बने रहने की पकड़ बनाई और अपनी ताकत को इतना मजबूत किया कि अगर आला कमान के खिलाफ भी जाना पड़े तो भी कोई उनका बाल न बांका कर पाए, उनको कुर्सी से न हटा पाए। हालांकि अशोक गहलोत खुद स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि ऐसा लगता है कि मैं कुर्सी से चिपके रहना चाहता हूं, लेकिन बात ऐसी नहीं है। हमारे विधायक नहीं माने, मैं नाकाम रहा उस चीज में। आपको याद होगा सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही थी। बहरहाल 17 दिसंबर को राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे हो गए और 4 साल यूं ही पूरे नहीं हो गए। ये उनकी कुशल रणनीतियां हैं। बीच में भी ऐसे कई मौके आए थे जब सरकार गिरने का अंदेशा था, लेकिन सरकार बचा ली थी। इस मौके पर सरकार की ओर से जयपुर के जवाहर कला केंद्र में विभागों के कामकाज की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन खुद सीएम अशोक गहलोत ने किया। इस दौरान उन्होंने सूचना जनसंपर्क विभाग का ऐप भी लॉन्च किया। सीएम गहलोत ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राजस्थान की जनता को गुड गवर्नेंस दिया है, लोगों को सरकार का मॉडल पसंद आया। ऐसा पहली बार है कि किसी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद भी प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यह अशोक गहलोत का कहना है। राज्य सरकार ने इन 4 सालों में विकास के कई आयाम स्थापित किए हैं। गहलोत ने जनता के सामने सरकार की तमाम उपलब्धियों को रखा है। ये वो सिर्फ जनता के सामने नहीं रख रहे हैं, वो अपनी पार्टी के सामने भी इन बातों को रख रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा था कि सर्वे करवा लीजिए, देख लीजिए किसके चेहरे पर चुनाव जीता जा सकता है। तो गहलोत इस बात की भी तैयारी में है कि अगर एक बार फिर दावेदारी रखनी पड़े कि राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से अगर कोई चेहरा लोगों को पसंद है तो वो अशोक गहलोत का है, इस बात को वो कैसे रखें, कैसे समझाएं, ये भी एक बड़ी चुनौती सीएम अशोक गहलोत के सामने है। गहलोत ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता से पूछकर चुनाव घोषणा पत्र बनाया गया था, उसी के अनुरूप सभी काम किए गए। चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित विभाग लगातार फैसले ले रहे हैं। घोषणा पत्र के ज्यादातर वादे सरकार ने पूरे कर दिए हैं, जो वादे रह गए उन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने कहा प्रदेश सरकार के 4 साल हुए हैं, इनमें से 2 साल कोरोना काल में निकल गए। सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतर प्रबंधन किया था। दुनिया भर में हमारे भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सरकार की तारीफ की थी। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि बड़े बड़े शहरों में भयानक हालात थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एसीबी ने राजस्थान में रिकॉर्ड छापे मारे हैं। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को जेल भेजा जा रहा है। भाजपा कानून व्यवस्था को लचर बता रही है। अब 4 चुनौतियों की बात की तो बड़ी चुनौती तो ये जितने काम गिना रहे हैं, इन कामों को इस तरीके से भी जताना है कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा है और उनकी पार्टी भी इस बात को माने। गहलोत सरकार को इन 4 सालों में 4 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। 4 साल में सरकार को विपक्षी पार्टी बीजेपी जितनी चुनौतियां नहीं दे पाई, उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौतियां अपनों ने पेश की हैं। 4 सालों में गहलोत पार्टी की आंतरिक चुनौतियों में ही उलझे दिखते रहे, फिर भी वो राजस्थान ही नहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में दिग्गज नेता माने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि गहलोत सरकार को 4 साल में कौन सी बड़ी 4 चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पहली चुनौती है बगावत के बाद सरकार को बचाए रखना। सत्ता में आने के पहले ही दिन से गहलोत पायलट में कुर्सी की खींचतान सरकार बनने के 1.5 साल बाद ही मानेसर बगावत तक जा पहुंची थी। पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर के एक होटल में बाड़ेबंदी कर ली। पायलट की बगावत से सरकार पर यह पहला संकट था। सरकार को बचाने के लिए सीएम गहलोत को अपने समर्थक विधायकों के साथ 13 जुलाई 2020 को दिल्ली रोड के एक होटल में बाड़ेबंदी करनी पड़ी। यहां से सारे विधायकों को जैसलमेर के एक होटल में शिफ्ट किया गया और 12 अगस्त तक बाड़ेबंदी की गई, यानी पूरी सरकार करीब 1 महीने तक बाड़ेबंदी में रही। आखिरकार प्रियंका गांधी की दखल के बाद सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ 13 अगस्त को जयपुर लौटे। इस बीच भाजपा ने गहलोत पर दबाव बनाया कि वो विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। गहलोत ने 14 अगस्त को विश्वास मत हासिल करके अपनी सरकार को बचाया। मानेसर की बगावत के बाद पायलट को पीसीसी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के पद से हटाया गया। उस समय पायलट के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद लगातार गहलोत खतरे के साए में दिखे और
ये आशंका जाहिर करते रहे कि जिस तरह से भाजपा ने मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया है, राजस्थान में उनकी सरकार को भी गिराने की कोशिश हो रही है। दूसरी चुनौती, खेमेबाजी में बटे हुए विधायक, इनको एकजुट रखना। मानेसर की बगावत के बाद गहलोत के सामने कांग्रेस सरकार को बचाए रखने के लिए विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती लगातार बनी रही। मानेसर में पायलट के साथ लगभग 20 विधायक थे। गहलोत हमेशा इस कोशिश में रहे कि पायलट खेमे में विधायकों की संख्या किसी भी हालत में बढ़े नहीं। अगर सरकार के समर्थन वाले विधायकों की संख्या घटती है और पायलट के पक्ष में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो सरकार के लिए खतरा हो सकता है। इस चुनौती से पार पाने के लिए गहलोत विधायकों को एकजुट रखने के लिए हर मुमकिन प्रयास करते रहे। सरकार में विधायकों के सारे काम हो रहे हैं। जो विधायक टूट सकते थे उनमें से बहुत से विधायकों को सरकार में बोर्ड निगमों में पद दिए गए। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को भी मंत्री पद और बोर्ड निगमों में नियुक्तियां दी गई। तो ये एडजस्टमेंट करना आसान काम नहीं था, ताकि इनको सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों से दूर रखा जा सके, बल्कि सरकार को मजबूत करने के लिए साथ रखा जा सके, ये कहना बेहतर होगा। विधायकों के क्षेत्रों में उनके पसंद के अफसरों की पोस्टिंग भी गहलोत की इसी रणनीति का हिस्सा है। इतना ही नहीं, गहलोत सार्वजनिक रूप से कहते भी रहे हैं कि विधायक मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तीसरी चुनौती, 92 विधायकों के इस्तीफों पर कोर्ट का निर्णय क्या होगा। सरकार में सियासी संकट की स्थिति 25 सितंबर को एक बार फिर आई, जब कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने और राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। तब गहलोत गुट ने आलाकमान के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए। पायलट को सीएम बनाने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाने के लिए बुलाई गई बैठक का विधायकों ने बहिष्कार कर दिया। 92 विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे सौंप दिए। इस्तीफों का मामला अब हाईकोर्ट में लंबित है। हाईकोर्ट ने स्पीकर और विधानसभा सचिव को 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। हम आपको बता दें, राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपने वकील के थ्रू ये याचिका दायर करवाई थी। उन्होंने सवाल किया था कि जब इस्तीफे हो गए तो इसको स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। सीपी जोशी के पास में ये सारे इस्तीफे सुरक्षित रखे हुए हैं। सरकार के सामने बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि यदि इस मामले में स्पीकर को इस्तीफे स्वीकार करने पड़े तो सरकार गिर गई। चौथी चुनौती है, गहलोत के गद्दार वाले बयान से फिर तूफान खड़ा हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली थी। उससे पहले ही मुख्यमंत्री गहलोत के एक इंटरव्यू ने राजस्थान के सियासी माहौल को गर्मा दिया था, तूफान खड़ा कर दिया था। गहलोत ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर पहली बार बोलते हुए कहा कि जिस व्यक्ति के पास 10 आदमी नहीं है उसे सीएम कैसे बना सकते हैं। इस विवाद के बाद राहुल गांधी को बयान देना पड़ा था कि गहलोत और पायलट दोनों हमारे लिए एसेट हैं। फिर दोनों के बीच सुलह की कोशिश शुरू हुई ताकि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका प्रभाव न पड़े, और फिर वो तस्वीर आई जो पिछले 4 साल में कभी नहीं देखी गई थी। राजस्थान मामले में कांग्रेस आलाकमान की भूमिका मूक दर्शक जैसी बनी रही है अभी तक। 4 साल में इन कई बड़ी चुनौतियों से घिरी गहलोत सरकार को लेकर कांग्रेस आलाकमान शुरू से ही मूक दर्शक की भूमिका में है। गहलोत और पायलट खेमे एक दूसरे पर हमले करते रहे, लेकिन आलाकमान दोनों में से किसी भी गुट पर कोई कड़ा रुख नहीं अपना पाया है। इतना ही नहीं, हाईकमान के भेजे गए ऑब्जर्वर का बहिष्कार करके विधायकों को उकसाकर इस्तीफा दिलवाने के आरोप में अनुशासनहीनता के नोटिस जारी होने के बावजूद कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ पर कार्रवाई के मामले में ढुलमुल रवैया अपनाया गया। ऐसे में साफ दिखता है कि कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की खींचतान पर कुछ कर पाने में खुद को असहाय महसूस कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने यह कहकर कुछ हद तक हाईकमान को डिफेंड करने की कोशिश की है कि कांग्रेस में थोड़ी बहुत बयानबाजी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आलाकमान की या राहुल गांधी की एक स्ट्रैटेजी तो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। इनका आपस का मामला है, इन्हें आपस में निपटने दो। कौन साथ में कौन दूर नहीं। अशोक गहलोत भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से दूर है, वो कांग्रेस की ताकत ही है, वो कांग्रेस के लिए दुश्मन नहीं है। हाँ, अपनी राजनीति और अपनी सत्ता को बचाने का उनका संघर्ष अपनी पार्टी में चल रहा है, ये बात सही है। सचिन पायलट भी एक एसेट है। उनके पास एक बड़ा मौका था, ज्योतिरादित्य जैसे गए। बहुत मुमकिन है ज्योतिरादित्य की तरह सचिन पायलट ने तब कोई निर्णय लिया होता तो उस वक्त शायद सचिन पायलट को भी रिवॉर्ड मिला होता। उनकी वजह से राजस्थान में भी वही स्थितियां बनती जो कि मध्य प्रदेश में बन गई, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। तो सचिन पायलट ने भी अपना डेडिकेशन दिखाया है, और राहुल गांधी का ये कहना कि ये दोनों एसेट हैं, इस बात को समझा जा सकता है। बहरहाल कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपट चुके हैं अशोक गहलोत, और अच्छा समय बिता लिया। 4 साल लग नहीं रहा था मानेसर वाले कांड के समय पर, तो ये जब 4 साल निकाल लिए तो साल भर और बचा हुआ। लेकिन इस साल भर में चुनौतियां कड़ी हैं। वो क्यों? दरअसल ये वो साल होगा जब राजस्थान में कांग्रेस का चेहरा तय होगा।
अब इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज सचिन पायलट करेंगे कि अशोक गहलोत के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए? आगामी चुनाव किसके चेहरे पर होगा, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल नहीं है कि अगले कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री कौन रहेगा। निश्चित तौर पर अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने भी रहते हैं तो सचिन पायलट का चेहरा कैसे सामने आएगा या उसे कैसे सामने रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए एक रास्ता ये दिखता है कि कुछ समय पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि अब कांग्रेस इनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। खैर, ये राजनीतिक विश्लेषकों की बात है, इस तरह के कयास लगाए जाते हैं। क्या फैसला लिया जाएगा, कांग्रेस के रणनीतिकार क्या सोच रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।